अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये हमारे पास थर्ड क्वांटम नंबर है। पहला हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, उसके बाद हमारे पास एजीम्यूथल था, और आज हम बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जो कि हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता था, वो एक्सप्लेन करता था शेल को। किसको एक्सप्लेन करता था? शेल को। उसके बाद हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आ गया, वो एक्सप्लेन करता था सब शेल को। किसको? बयान शेल्स के अंदर जो सब शेल होते हैं उनकी बात करता था। उसके बाद आज हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको देखते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है बच्चों, जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं, जो सब शेल के अंदर, मतलब हमारे पास एस सब शेल है, ये हमारे पास क्या है? एस है, पी है, डी है और एफ। ये जो हमारे पास सब शेल हैं, इनके अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब इन सब शेल्स के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी ओरिएंटेशन, उनकी डायरेक्शन को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है। ठीक है, क्या हम क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, या फिर लिखेंगे इट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन, या फिर ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ये उनकी जो डायरेक्शन होती है या उनकी जो ओरिएंटेशन होती है, मतलब जो मैग्नेट की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किस तरफ, किस साइड पे उनका झुकाव है, मतलब वो पैरा है या डाया है। ठीक है, मतलब वो प्लस में जा रहे हैं या नेगेटिव में जा रहे हैं, उनकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये जो पॉसिबिलिटीज होती हैं, इसको एक्सप्लेन करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, बयान करता है। बच्चों, अब आपको पता होना चाहिए, हमारे पास जो एस ऑर्बिटल होता है, ठीक है, इसकी जो शेप होती है, ये होती है स्फेरिकल। क्या शेप होती है? ये स्फेरिकल शेप होती है। बच्चों अगर आप इसको घुमाते हैं, ये एक स्फेयर है, उसको आप घुमाते हैं तो हर साइड से वो स्फेयर ही रहेगा ना, उसके अंदर कोई चेंज तो नहीं आएगा। मतलब इसमें जो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो असर होगा, वो हमारे पास क्या होगा? जीरो होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इसके ऊपर। अब जो हम बात करते हैं एस के लिए, हमें पता है जो एल की वैल्यू होती है वो होती है 0। ठीक है, एस के लिए, एस एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो होती है 0। अब अगर एल की वैल्यू 1 है, तो 1 एल की वैल्यू किसके लिए होती है? पी के लिए होती है। किसके लिए होती है? पी के लिए होती है। अब बच्चों, आपको पता है पी के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। हमें पता है एक जो ऑर्बिटल होता है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। ठीक है, ईच ऑर्बिटल कैन टेक मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक जो ऑर्बिटल होता है वो ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं मैं, ऑर्बिट की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, अब बच्चों P हमें पता है इसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक हमारे पास Px होता है, एक Py होता है और एक Pz होता है। लेट मी सपोज मेरे पास है एक, ये Px है। ठीक है, इसको आप एज यू विश, जैसे आपका दिल करता है, इसको आप Py दे लें, Pz दे लें। मैं इसको Py का नाम दे लेता हूं। ठीक है, और इसको आप नाम दे लें Pz का। ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डायरेक्शन की हमने बात करनी है। ठीक है, अब जो हमें पता है 3 ऑर्बिटल्स हैं, मतलब इसमें 3 वैल्यूज आएंगी। कितनी आएंगी? 3। पहली जो बच्चों वैल्यू आएगी हमारे पास वो -1, फिर 0 है, और आगे हमारे पास +1। 3 ऑर्बिटल्स के लिए 3 वैल्यू आ गई, क्योंकि ये जो हमारे इन तीनों की डायरेक्शन चेंज है, डिफरेंट। इस वजह से इनकी जो वैल्यूज है, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, वो भी क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। क्योंकि एल की जो वैल्यू 0 होती है वो एस के लिए होती है। एस तो स्फेरिकल, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा, इस वजह से ये 0 है। लेकिन एक और बात, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को आप एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं बच्चों? एम से आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब बच्चों अगर हम बात करें नेक्स्ट की, अगर एल की वैल्यू आपके पास 2 है, तो एल की वैल्यू 2 किसके लिए होती है? डी एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए होती है। किसके लिए होती है? डी के लिए होती है, जो हमारे पास सब शेल होता है। हमें पता है जो डी है
जो डी होता है, ठीक है, ये 5 इसके ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब ये 10 इलेक्ट्रॉन रखता है, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, ये तो पी एक्स पी वाई पी जी होता है। जो डी बच्चों हमारे पास होता है उसको आप पता कैसे लिखते हैं, डी एक्स वाई, ठीक है, फिर डी वाई जी लिखते हैं, ठीक है, फिर डी एक्स जी लिखते हैं, ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी के हिसाब से। फिर आपने इसको लिखना होता है डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर होता है। फिर आपने लास्ट में आपने लिखना होता है जो आपके पास एक रह गया वो जी होता है, डी जी का स्क्वेयर, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास होते हैं 5 एटॉमिक ऑर्बिटल डी के, ठीक है। अब 5 इसका मतलब है जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो भी क्या आएगी, 5 आएगी। क्या आएगी, 5, मतलब 5। आप ऐसे करें सेंटर पे बच्चों, आप दरमियान में 0 लिख लें। हमने टोटल क्या करने, 5 करने, दरमियान में 0 आ गया, बाकी 2 लेफ्ट में होंगे और 2 राइट पे होंगे। इधर +1 है, ये +2 है, ठीक है। तो इधर हमारे पास क्या है, -1 है, तो फिर हमारे पास -2। किधर 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स के लिए, एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो भी क्या है, 5 है। ये ओरिएंटेशन बता रहे हैं, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, ठीक है। ये वैल्यूज है बच्चों। अगर वैल्यू L की हमारे पास 3 है, इसका मतलब जो L की वैल्यू 3 होती है वो वो F एटॉमिक जो ऑर्बिटल होता है, ठीक है, सबशेल होता है, उसके लिए होती है। अब हमारे पास जो L की वैल्यू 3 है, ये हमारे पास F सबशेल के लिए है, ठीक है। तो बच्चों हमें पता है जो F होता है वो तो 14 इलेक्ट्रॉन रखता है। कितने रखता है, 14 इलेक्ट्रॉन रखता है, ठीक है। अब मैं इधर लिख देता हूँ S 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, जो हमारे पास P है वो 6 रखता है, D 10 रखता है, ठीक है, और F 14 इलेक्ट्रॉन रखता है, ठीक है। ये मतलब उस हिसाब से, क्योंकि एक ऑर्बिटल वो 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, मतलब ये 2 मतलब एक एटॉमिक ऑर्बिटल, इसमें P है ये 6, मतलब पेयर कितने हो गए, 3, मतलब 3 ऑर्बिटल है। डी में इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, मतलब 5 एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, और ये 14, इसका मतलब इसमें 7 होंगे, 7 2 14, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये कितने रखता है, 14 इलेक्ट्रॉन रखता है। इसकी दैट इज सिंपल वे है। तो सेंटर में आप 0 लिखे। अब हमने 3 उधर 3 इधर, टोटल कितने हो जाएंगे, 6 +1 +2 +3, इधर -1 है, -2 है और -3। तो ये बच्चों आपके पास मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर आ गया F जो आपके सब शेल है, मतलब जिसमें L की वैल्यू 3 होती है उसमें 7 है, ठीक है। इस तरह बच्चों अगर आप हर एक शेल के निकाल सकते हैं, हर एक शेल के में हमें पता है S होता है, L की जब आप बात करते हैं S और P होता है, आप टोटल निकाल सकते हो। ये वाला S और P दूसरे में होता है, इन दोनों का आप सम कर लें, उतने उसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा। अगर आप तीसरे शेल की बात करते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है, M होता है, KLM, मतलब तीसरा शेल M होता है, उसमें S भी होता है, P भी होता है, D भी, तीनों के आप कलेक्ट कर लें वो आपके पास हो जाएंगे। इस तरह आप F के निकाल सकते हैं। आई होप सो कि बच्चों आपको ये वाला टॉपिक समझा गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा स्पिन क्वांटम नंबर। तब तक अल्लाह हाफिज़।